चटपटा चटखारेदार हरी मिर्च लाजवाब कीमा जब आप इस तरह से बनाएंगे तो खाने वाले खाते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी में मैं हरी मिर्च कीमा बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और नहायत आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 कप के बराबर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो ये मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज कट करके रखी थी, उन्हें हमने इसमें ऐड कर दिया। अब बस हमने प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो देखिए, अब हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के साबुत गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला ऐड किया है और 1 चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अब यहीं पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अब इसको हमने फ्राई करना है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखें, 2 चम्मच के बराबर हम पानी ऐड करेंगे, बस सिर्फ इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैं कीमा ऐड कर दूँगी, जो मैंने 1 किलो लिया है। ये देखिए, बीफ का कीमा है ये, और हाथ का कुटा हुआ कीमा है ये, मशीन का नहीं है। ये देखें, इसमें हल्की हल्की सी चर्बी भी आपको नज़र आ रही होगी। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, जो हम नॉर्मल लेते हैं 1 किलो वज़न में। ठीक है, अब इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो सके और लहसुन अदरक का पेस्ट की स्मेल भी चली जाए। ये देखें, इसका पानी भी खुश्क हो जाए। अब ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है और पानी भी खुश्क होता जा रहा है। तो यहाँ पर बस हमने बहुत कम स्पाइसेस से इसको रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच हल्दी यूज़ करूँगी और 1 चम्मच ही मैं नमक यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें ली थी कट करके, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ जो होता है, वो मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई सौंफ यूज़ की है और 1/2 चम्मच मैंने कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी यूज़ किया है। ये देखें, अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, चलाते रहना है, भूनते रहना है। ये देखें, अब यहाँ पर मैं फिटा हुआ 1 कप के बराबर दही यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने प्याली में रखा था। तो ये देखें, अब इसमें हम ये ऐड कर देंगे और इसका, क्योंकि ये दही पानी छोड़ देगा, अभी तक हमने कीमे में कोई पानी यूज़ नहीं किया है। अच्छा, अब हमने इसके दही के पानी को भी रिलीज़ करना है अच्छे से भूनकर। तो हम तकरीबन 5-6 से 6 मिनट तक मुस्तकिल इसको भूनते जाएंगे। तो इसमें से माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। यहीं पर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखें, 5 मिनट जब हमने भून लिया इसको अच्छे से, तो अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है तकरीबन 1/2 गिलास के बराबर, और इसको कवर करके मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखें, अब कवर हटाकर हम देख रहे हैं 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक कीमा गल चुका है और टमाटर भी इसमें से गायब होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर मैं गोल वाली लाल मिर्चें जो होती हैं ना, वो मैं 8-9 अदद यूज़ कर रही हूँ और चंद पत्ते कड़ी पत्ते के यूज़ कर रही हूँ, और साबुत हरी मिर्चें भी मैंने 7 से 8 यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अब इसको भी हमने अच्छे से सौते कर लेना है, अच्छे से हमने मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी आता जा रहा था। तो अब मैं इसको कवर लगा के 5 मिनट रख दूँगी। 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं। देखें, कितनी अच्छी इसमें खुशबू भी आनी शुरू हो गई है और इसमें स्टीम भी बहुत उठ रही है। देखें, अब हम इसमें मज़ीद इसको गलाने के लिए आधा गिलास पानी और ऐड कर देंगे। ये देखें, अब बस हमने इसको क्या करना है, जब हमने आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से चम्मच चला के मिक्सिंग करनी है और उसके बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा कवर करके हल्की आंच पे छोड़ देना है। ये देखें, 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं तो माशाल्लाह से इसमें बहुत अच्छा सा ऑयल आ चुका है और खुशबू माशाल्लाह बहुत लाजवाब आ रही है। तो अब हम इसमें सिर्फ स्टीम देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गल चुका है। तो एक कोई भी प्याली ले लें या रोटी का टुकड़ा ले लें, और मैंने एक कोयले को दहका लिया है, तो वो इस पर हमने
रख के थोड़ा सा ऑयल रख दिया है, ऑयल डाल दिया है। तो अब इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद हम कोयला और रोटी निकाल लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा हरी मिर्च कीमा तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, चटखारेदार हरी मिर्च कीमा रेडी है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा बनाकर और मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। इसको हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे हरे धनिए, हरी मिर्चें और अदरक से। नान, पराठे और रोटी के साथ इसे सर्व कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।